बेंगलुरु से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बेंगलुरु के अगर हम स्टेडियम के बाहर की बात करें तो वहां पर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि भारी भीड़ से भगदड़ जैसे हालात बन गए हैं। कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। अब तस्वीरें भी देख लीजिए यहाँ पर। दरअसल आरसीबी ने आईपीएल 2025 का खिताब अपने नाम किया है और जो प्रशंसक हैं उनमें जबरदस्त जोश है, उत्साह है। लेकिन क्या ये उत्साह भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? और उसके पीछे की वजह है ये तस्वीरें, बेंगलुरु के स्टेडियम की बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस की टीम भी मौजूद है। लेकिन जिस तरह से प्रशंसकों की संख्या यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, उनको कंट्रोल करना पुलिस के लिए एक कड़ी चुनौती बन गया है। प्रशंसकों के शोर को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं यहां पर हालात इस वक्त कैसे बने हुए हैं। एक तरफ वो जोश और उत्साह है जिसके चलते प्रशंसक यहां पर पहुंचे हुए हैं अपनी टीम के समर्थन में, अपनी टीम के जीतने की खुशी में। दूसरी तरफ वो पहलू है कि जब किसी भी एरिया में क्षमता से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर उनको संभालना भी एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा चैलेंज प्रशासन के लिए बन जाता है। और कुछ इसी तरह का चैलेंज यहाँ के प्रशासन को देखना पड़ रहा है। भारी भीड़ के चलते भगदड़ जैसे हालात कुछ देर के लिए बन गए थे और फिलहाल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे अब लोगों को अंदर एंट्री दी जा रही है। लेकिन जो लोग बाहर खड़े हुए हैं वो काफ़ी बेचैन भी नज़र आ रहे हैं। उन्हें जल्दी जाना है स्टेडियम के अंदर और यही जल्दबाजी प्रशासन के लिए चुनौती का सबब बनी हुई है। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। 2025 आईपीएल का खिताब बेंगलुरु ने जीता है और एक विशेष आयोजन के तहत अपनी टीम के समर्थन के लिए, अपनी टीम के उत्साह में शामिल होने के लिए भारी संख्या में प्रशंसक, समर्थक स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं और बढ़ती भीड़ प्रशासन के लिए एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है। आप कुछ पुलिसकर्मियों को देख रहे होंगे, उनके हाथों में डंडा भी है। इशारा किया जा रहा है संभल कर रहें, संयम में रहें। लेकिन ये जोश और उत्साह जिस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है इस क्राउड को संभालने की। यहाँ पर कुछ वॉलंटियर्स भी नजर आ रहे हैं जो किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर मौजूद लोगों को समझाने की। लेकिन जोश इस कदर हाई है कि स्थिति कुछ देर के लिए यहां पर बिगड़ती हुई नजर भी आई। अब देखिए यहां पर पुलिसकर्मी किस तरह से डंडे के जरिए लोगों को तितर-बितर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर फैंस बेंगलुरु की टी शर्ट में नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिसकर्मियों के सामने एक बड़ा चैलेंज है। ये देखिए एक और पुलिसकर्मी हाथ में डंडा लेते हुए, किसी को मारते हुए, भगाते हुए। और एक और तस्वीर सामने आई है, यहाँ पर प्रशंसकों को इधर उधर करने के चक्कर में एक तरफ पुलिसकर्मी भागते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ जो प्रशंसक हैं वो कभी इधर दौड़ रहे हैं, उधर दौड़ रहे हैं। और यही वजह है कि कुछ देर के लिए यहाँ पर भगदड़ की स्थिति बन गई। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर है कि वो दर्शक, वो प्रशंसक और वो फैंस जो आरसीबी के इस उत्साह में, आरसीबी की जीत में शरीक होने के लिए स्टेडियम में दाखिला ले चुके हैं। लेकिन कुछ फैंस जो बाहर नजर आ रहे हैं, जिनको अभी तक एंट्री नहीं मिली है या एंट्री पाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, उनके बीच पुलिस जरूर मौजूद है। लेकिन एक तरफ पुलिस का जो ये सुरक्षा कवच है, क्या उसमें कुछ ऐसे लूपहोल्स हैं, कमियां रह गई जिसके चलते यहाँ पर प्रशंसकों को इस कदर भागने दौड़ने का मौका मिल गया। एक तरफ लाइन लगी हुई थी, कतार लगी हुई थी, लेकिन उसके बाद देखिए कुछ लोग कैसे इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। कल की रात बेंगलुरु के लिए बहुत खास रात थी। एक ऐसी रात जब अहमदाबाद के स्टेडियम में प्रशंसकों ने, फैंस ने आरसीबी को 18 साल के बाद जीतते हुए देखा। फैंस ने विराट कोहली को फपक फपक कर रोते हुए देखा। टीम ने जिस तरह से शानदार प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन के जरिए एक एक पल को फैंस ने जिया।
लेकिन आज एक ऐसा मौका है कि फैंस अपने क्रिकेटर्स को देखना चाहते हैं, अपनी टीम को देखना चाहते हैं, इसलिए स्टेडियम में एंट्री करने की जद्दोजहद ऐसे हालात पैदा कर रही है जहां पर पुलिस कर्मियों के सामने एक बड़ा चैलेंज ये है किस तरह से व्यवस्थाएं भी बनी रहे और फैंस स्टेडियम के अंदर सुरक्षित धीरे धीरे जाते रहें। लेकिन फैंस और प्रशासकों की जल्दबाजी का नतीजा ये रहा कि कुछ वक्त के लिए भगदड़ की स्थिति बन गई और जब काफी संख्या में फैंस यहां पर इकट्ठा हो गए तो पुलिस ने ये देखिए किस तरह से लाठी बरसानी भी शुरू कर दी। बहुत ही दुखद है ये मिसमैनेजमेंट का जो डेंट है ये बेंगलुरु पुलिस पर, बेंगलुरु प्रशासन पर, कर्नाटक सरकार पर लंबे वक्त तक रहेगा। लेकिन ये बहुत खराब है कि किसी का जश्न इस तरीके से उसमें इस तरह से भंग आ रहा है सिर्फ इसलिए कि आप चीज़ को मैनेज नहीं कर पाए। क्यों सुबह से तैयारी नहीं थी? क्यों कल रात से इस बात का अंदेशा नहीं था कि किस तरह की तस्वीरें होंगी, किस तरह का माहौल बेंगलुरु की सड़कों पर होगा? विराट कोहली को रोते हुए देखने के बाद जिस तरह की भावनाएं पूरे देश और दुनिया में उमड़ी थी, इस बात का अंदाजा, इस बात का अंदेशा बेंगलुरु पुलिस को, प्रशासन को, सरकार को होना चाहिए था। क्यों, क्या आपने तैयारी करी सुबह से? क्यों ऐसा हुआ कि लोग स्टेडियम तक लगातार पहुंच गए और वहां पर इतना छोटा सा जो गेट है 1 बाय 1 का, उसमें से आपको लोगों को रोकना पड़ रहा है? एक एक करके आप चाह रहे हैं कि लोग उसके अंदर घुसे। ये इम्पॉसिबल है, ये असंभव है। ये तैयारी आपको 5 किलोमीटर दूर करनी चाहिए थी कि किस तरह की हमारी तैयारी है। आपको लोगों को रेडियो से, टीवी से, केबल से, सोशल मीडिया से बताना चाहिए था कि बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई हुई है स्टेडियम के अंदर, 40,000 लोग ही आ सकते हैं, मैक्सिमम 45 मान लीजिए, बहुत हद मार के 50 मान लीजिए। उसके बाद ऐसा क्यों हुआ कि इतने लाखों लोग स्टेडियम तक पहुंच गए? बेंगलुरु की हालत हम सब जानते हैं, बारिश में क्या होती है, शाम के टाइम जाम में क्या होती है, एक गाड़ी खराब हो जाए तो सड़कों पर क्या होता है, हम सब जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद आपने हज़ारों लाखों लोगों को स्टेडियम तक आने दिया, यही सबसे बड़ा फेलियर है। ये इतना बड़ा जश्न जो होना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पर भंग है। ये हम कहें कि बहुत दुखद है ये हादसा। और जब खिलाड़ियों को इस बात का पता चलेगा, जब टीम को इस बात का पता चलेगा, तो मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो जीत थी 18 साल बाद IPL में इतने वर्षों बाद जो मिली थी, वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ जाएगी और हाईलाइट जो बनेगी, जो हेडलाइन बनेगी, वो ये हादसा बनेगा। तो बहुत ही खराब स्थिति, बहुत ही खराब मैनेजमेंट, ये दाग लंबे समय तक रहेगा। लेकिन फिलहाल जो पहली चुनौती अनुराग मुझे दिखाई दे रही है वो ये कि इस भीड़ को आप क्या कहेंगे, क्या ऐसा कहेंगे कि ये भीड़ यहाँ से चली जाए? क्योंकि चाहे विराट कोहली हो, टीम के बाकी खिलाड़ी हों, अगर वो एक अपील कर दे, मुझे लगता है तो भी मुझे लगता नहीं कोई फर्क पड़ेगा इस समय, क्योंकि लोग चाहते हैं अपने हीरो। 20 लोगों के घायल होने की खबर कपिल इस वक्त आ रही है, 4 लोगों की मौत और 20 लोग घायल हुए हैं। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि भगदड़ बड़े पैमाने पर हुई है। हम जो तस्वीरें देख सकते हैं उसमें हमने देखा कि कैसे बेंगलुरु पुलिस जो है वो लाठियां लेकर के दौड़ रही है पब्लिक के पीछे, पब्लिक को खदेड़ रही है। ऐसे में जब पब्लिक भागेगी तो एक दूसरे पर गिरेगी। जाहिर सी बात है कि पुलिस प्रशासन को धैर्य और संयम के साथ काम लेना चाहिए था। एक तो आयोजकों की लापरवाही, ऊपर से पुलिस प्रशासन का ये गैर जिम्मेदाराना रवैया। 20 लोग कपिल घायल और 4 लोगों की मौत की दुर्भाग्यपूर्ण खबर। बिल्कुल अनुराग, हम उम्मीद इस बात की करें कि ये आंकड़ा बढ़े ना और ये घायलों की संख्या भी और ज़्यादा ना बढ़े, हालात काबू में आ जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो जो जिस लोकेशन पे स्टेडियम है पूरा, वो लोकेशन ही दरअसल ऐसी है कि वहाँ पर जो रोड है, बीच में बड़ा सा आपने लगाया हुआ है बैरियर, जो बैरिकेड होता है, और जो सड़क का जो डिवाइडर होता है, उसके इर्द गिर्द आप नहीं आ सकते हैं। तो वो जो रोड है वो बहुत संकरी हो जाती है। उस रोड के इधर भी आप एक और रेलिंग लगाते हैं, उस रेलिंग के इधर आप चाहते हैं कि लोग चलें। तो उसमें नॉर्मल जब मैच हो रहा है तो जिन लोगों के पास टिकट है वही आ सकते हैं, लेकिन आज फ्री फॉर ऑल शो है, तो सब लोग चाह रहे हैं कि टिकट नहीं है तो विराट कोहली को एक बार देख लें कि जीतने के बाद ट्रॉफी के साथ जब वो घूमेंगे मैदान में, वो नज़ारा कैसा होता। इसीलिए लोग पहुँचेंगे क्योंकि यार टिकट नहीं है। तो जो लोग सुबह से आके पहुँच गए, सुबह से लाइनें लगी हुई हैं, और विराट कोहली ने जब लैंड किया बेंगलुरु एयरपोर्ट पर, और वहाँ पर जो तस्वीरें लोगों ने देखी है लैंड करने के बाद, वो जो चेहरा देखा है, वो सब चाहते हैं कि विराट कोहली को एक बार हम देख लें जीत के बाद। उसके बाद आपको अंदाजा इस बात का होना चाहिए था कि वहां पर कितने लाख लोग पहुंच जाएंगे। देखिए कपिल, इस वक्त की बड़ी खबर बहुत भारी मन के साथ बतानी पड़ रही है। 7 लोगों की मौत की खबर है। जैसा कि मैंने कहा, यह आंकड़ा बढ़ सकता है। बेंगलुरु पुलिस की लापरवाही, आयोजकों की लापरवाही 7 लोगों की जान ले चुकी है। इसके अलावा 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं घायलों को
हॉस्पिटल पहुंचाने का काम लगातार वहां जारी है। 18 साल बाद आईपीएल में आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जीत के बाद वहां विक्ट्री परेड होनी थी और इस विक्ट्री परेड को देखने के लिए पूरा का पूरा बेंगलुरु उमड़ पड़ा था। इतनी कैपेसिटी नहीं है, जैसा कि कपिल वशिष्ठ बता रहे हैं कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में 50,000 लोग या इससे थोड़े से ज्यादा लोग वहां कैपेसिटी के हिसाब से बैठ सकते हैं, लेकिन लाखों की तादाद में वहां भीड़ आ गई। स्टेडियम खचाखच अंदर भरा हुआ था और स्टेडियम में अंदर जितने लोग नहीं थे उससे कई गुना ज्यादा स्टेडियम के बाहर लोग थे जो स्टेडियम में अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसी कोशिश को लोगों की नाकाम करने के लिए देखिए पुलिस ने कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है। लाठियां भांजी हैं पुलिस ने, वहां पर लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है और इसी भगदड़ में लोग एक दूसरे के नीचे आकर के कुचले हैं। नतीजा ये कि 20 से ज्यादा लोग घायल और 7 लोग अब तक कपिल जान से जा चुके हैं अब तक की खबर के मुताबिक। जी अनुराग, बहुत ही दुखद है ये, क्योंकि जो विक्ट्री परेड होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं मातम में बदलती हुई दिखाई दे रही है और कर्नाटक सरकार मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा फेलियर है। एक बड़ा इवेंट आपने जीता, 18 वर्षों के बाद जीता, इसकी तैयारी आपको होनी चाहिए थी और आज से नहीं होनी चाहिए थी। आरसीबी को फाइनल में पहुंचे हुए बहुत दिन हो चुके हैं, वो पहला मैच जीत कर फाइनल में पहुंच गए हैं। उसके बाद से आपने क्या तैयारी की? अगर आपको अंदाज़ा था इस बात का कि आरसीबी जीत सकती है फाइनल, जो कि फैन उम्मीद कर रहे थे, वो कल रात को हुआ, तब से लेकर आप तक आपके पास बड़ा पीरियड था एक कि लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। आप स्टेडियम तो पहुँच गए, जो आपके मंत्री हैं वो स्टेडियम पहुंच गए, एयरपोर्ट फ्लावर देने के लिए, बुके देने के लिए, वहां भीड़ लग गई विराट कोहली के साथ फोटो लेने के लिए आपके मंत्रियों की। कल रात से लगातार कांग्रेस के नेताओं को आप देखेंगे लगातार ट्वीट हो रहे हैं कि इस जीत में हम भी थोड़ा सा क्रेडिट ले लें क्या, वो जो भावनाएं हैं हम भी थोड़ा शामिल हो जाएं क्या उसमें ट्वीट के जरिए। तो ये तो आपने कर दिया, क्रेडिट लेने की होड़ तो लग गई कि देखिए कर्नाटक जीता, इस हिलोरे में थोड़ी सपोर्ट सरकार को भी मिल जाए। लेकिन सरकार ने फैंस के साथ क्या सपोर्ट दिया? फैंस को क्या सपोर्ट दिया आपने? क्या ये आपका सपोर्ट सिस्टम है कि वहाँ पर 4 पुलिस वाले लाठी में तैनात है? ये बहुत ही खराब बात है। एक ऐसा राज्य जो अपने आप को लेकिन कपिल चिन्नास्वामी स्टेडियम में इससे पहले कई मुकाबले होते आए हैं, एक प्रैक्टिस रही होगी कि जब यहाँ पर कुछ होगा, किस तरीके का मैच होगा, तो फिर किस तरीके की व्यवस्था होगी। आज से पहले कभी ऐसा देखने को नहीं मिला, फिर आज आखिर विक्ट्री परेड के दौरान प्रशासन और ऑर्गेनाइजर्स फेल कैसे हो गए? बिल्कुल अनुराग, फर्क यही है। दरअसल आप देखिए मैचेस चिन्नास्वामी में मैंने भी बहुत सारे कवर किए हैं, बहुत सारे मैचेस वहाँ सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हुए भी हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन तब आपके पास टिकट होती है, QR कोड होता है, वो सर्च किया जाएगा, उसके बाद जो हो जाएगा वो अंदर जाएगा। तो आपको पता है कि 40,000 लोग ही अंदर जाएंगे, 45,000 लोग ही अंदर जाएंगे। आज फ्री फॉर ऑल था, आइए आप भी आइए। तो जब आपने बुला लिया लाखों लोगों को, तो आपने मैनेज क्या किया? आज तो कोई टिकट थी नहीं, स्टेडियम भर गए जो सुबह से आए थे। अब जो बाहर रह गए उनको लगा कि हम कैसे चले जाएं, हम कैसे मिस हो जाए यहाँ तक पहुँच के। तो उसके लिए आपने क्या इंतज़ाम किया, ये बहुत बड़ा सवाल निशान है। अब पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि रोड्स को क्लियर कराया जाए, किस तरीके से वहाँ से लोगों को हटाया जाए, क्योंकि अगर आप लाठी बांधेंगे तो ये सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अनुराग, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए ज़रूरी इस वक्त ये है कि विराट कोहली से कहलवा कर, और कुछ नहीं तो एक इंस्टाग्राम पोस्ट से, एक ट्विटर से ये कहलवाया जाए, उनके फेसबुक हैंडल से, कि आप लोग प्लीज यहां से चले जाएं, वरना ये सिचुएशन और बिगड़ सकती है। प्लेयर अगर अपील करेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा फर्क पड़ सकता है, अदरवाइज हालात और खराब हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से फ्री फॉर ऑल शो है, कोई भी आइए देखने के लिए, अपने हीरो को सब कोई देखना चाहते हैं। इसमें फैंस की गलती नहीं कहूंगा मैं, इसमें गलती पूरी तरह से कर्नाटक सरकार की है, बेंगलुरु एडमिनिस्ट्रेशन की है, कमिश्नर की है। और मैं कहूंगा कि जिस तरह से कोऑर्डिनेशन सही नहीं था। विराट कोहली के एयरपोर्ट पर लैंड होते ही आपके नेता पहुंच गए बुके लेके, लेकिन आपने जनता के लिए क्या किया, क्या इंतजाम आपने किए? ये बड़ा सवाल है निशान कर्नाटक सरकार पर। और जो राज्य अपने आप को कहता है कि IT सिटी है, देश ही नहीं दुनिया में बहुत आगे हम हैं, उसके लिए एक बहुत ही खराब उदाहरण, बहुत ही खराब प्रेसिडेंट आपने सेट किया है। कपिल, इसके अलावा आज कामकाजी दिन है, छुट्टी का दिन नहीं है, लिहाजा सड़कों पर अगर अफरा तफरी है तो अब जो दफ्तर से लोग घर जा रहे होंगे उनके लिए भी खासी दिक्कत है। यानी कि ये मॉब अगर भागता है, दौड़ता है, भगदड़ मचती है, तो ये केवल यही लोग सफर नहीं करेंगे, बल्कि जो सड़कों पर हैं, जिन्हें चिन्नास्वामी स्टेडियम नहीं जाना लेकिन उस सड़क से गुजरना है, उन लोगों के लिए भी ये बड़ी दिक्कत है। 25 घायलों
की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत की खबर है। 25 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है, यानी कि ये मरने वालों का आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है, घायलों का आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आरसीबी की विक्ट्री परेड से पहले ये भगदड़ मची है। वहां कोई व्यवस्था नहीं थी, ना पुलिस की, ना प्रशासन की, और ना ही आयोजकों की तरफ से कोई इस तरीके की व्यवस्था थी। कपिल, हमने देखा था कि कल जब अहमदाबाद में फाइनल हुआ, वहां स्टेडियम में आरसीबी का कितना बड़ा सपोर्ट था। वहां जो भीड़ थी वो आरसीबी का तराना गा रही थी। ऐसे में कम से कम बेंगलुरु को, कर्नाटक पुलिस को ये इंतजाम रखना चाहिए था कि अगर ये खिलाड़ी बेंगलुरु आते हैं तो फिर ये कितने बड़े आकर्षण का केंद्र हो सकते हैं। ये अंदाजा हमें और आपको है, बेंगलुरु पुलिस को क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल, देखिए बहुत हैरानी की बात है कि आपको भीड़ की साइकी का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। आपको क्राउड मैनेजमेंट में आप पूरी तरह फेल रहे। क्या सोच रहा है उस समय जो लोग हैं बेंगलुरु के, जो भावनाएं किस तरह से जुड़ी हुई हैं, वो हम सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत है ही नहीं। बिल्कुल, वो आरसीबी का शोर कर्नाटक में पूरी रात सुनाई दिया है। बल्कि कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि जिस तरीके से ये पूरी रात बल्ब से चमकते रहे, जो कि पटाखे थे पूरे कर्नाटक में, उसका जो मंजर बना है, लोगों ने कहा कि इससे भव्य नज़ारा कभी देखा नहीं हमने। तो बहुत सारे उसके तस्वीरें हम सब कल से लगातार देख रहे हैं। विराट कोहली कैसे कल मैच खत्म होने से पहले उन्होंने आंसू उनके बहने शुरू हो गए थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। और ये तस्वीरें देखने के बाद, इस खबर को सुनने के बाद, विराट कोहली, मैं आपको बताऊं, उनका दिल रोएगा, इस टीम का दिल रोएगा, क्योंकि ये जश्न अब मुझे लगता नहीं कि होगा। लेकिन अब बड़ी चुनौती ये होगी कि अगर इस वक्त एक खबर बताई जाएगी, अगर ये खबर हम कहेंगे कि ये शो नहीं हो रहा है, तो फैंस भड़क भी सकते हैं। अब ये दूसरा संकट है, इसलिए स्टेडियम जो फुल हो चुका है पूरी तरीके से, हम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, दिखाई भी हमने, स्टेडियम फुल हो चुका है। अंदर 40-50 हज़ार लोग अंदर हैं, उससे ज़्यादा लोग बाहर हैं। अगर हम ये कहेंगे, इस वक्त आयोजक ये कहेंगे कि ये शो अब नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बताऊं, भगदड़ से बड़ी भगदड़ हो सकती है। क्योंकि अब गुस्सा होगा कि अब विराट कोहली को अगर नहीं देखकर जाएंगे तो फिर बड़ा बवाल हो जाएगा। तो यानी आपका इशारा इस तरफ है कि अगर ये विक्ट्री परेड अब नहीं होती है तो अभी तो बवाल केवल स्टेडियम के बाहर हुआ है, अंदर होने की भी आशंका है। जो लोग वहां पर पहले से मौजूद हैं और जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, उनको गुस्सा आ सकता है कि भाई वो तो अंदर आ गए हैं, उनको विक्ट्री परेड क्यों नहीं देखने दी जा रही। बिल्कुल आपने सही कहा अनुराग, और आपने थोड़ी देर पहले ये बात बिल्कुल सही कही कि बेंगलुरु शहर की जो स्थिति है इस वक्त, वो बहुत खराब होगी। एयरपोर्ट से लेकर स्टेडियम तक आने में, या बेंगलुरु शहर के अंदर तक आने में, आप भी जानते हैं 1-1.5 घंटा तो मिनिमम लगता है। और इस तरह के हालात अगर शहर में है, जब पूरा शहर चौक है, तो वो खबरें हमको 1 हफ्ते तक पता लगती रहेंगी कि कितने मरीज़ नहीं पहुंच पाए, कितनी फ़्लाइट मिस हुई, कितने लोग सफ़र किए, कितनी मेट्रो रुकी। इसका अंदाज़ा हमें और आपको अभी नहीं लग पाएगा। लेकिन ये बहुत ही ख़राब उदाहरण है, न सिर्फ एक ब्रांड के तौर पर, IPL दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड, BCCI दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड, और एक देश के तौर पर हम जो विकसित भारत बनने की तरफ बढ़ रहे हैं और हम कहते हैं 2047 तक हो जाएंगे, उसके लिए ये बहुत ही खराब उदाहरण आज